तो कैसे हो भाइयों, ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है। इस पे मैं हॉरर स्टोरी वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप काँप जाओगे। आपके अगल बगल में अगर कोई भी पुराना हवेली है तो उसमें जाने से पहले आप 100 बार सोचोगे। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये दो लोगों के साथ घटा था। मतलब बिहार में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लूँगा मैं। वहाँ दो लोग दोस्त रहने आए थे, कुछ काम होगा तो आए होंगे। तो मतलब उस गांव में आए हुए 10 दिन ही हुआ होगा। तो गांव वाले लोग कहते थे कि मतलब जो गांव था उसके मतलब 100 मीटर की दूरी पर एक पुराना सा हवेली था। तो गांव वालों कहते थे कि वहाँ भूल कर भी तुम लोग कभी जाना नहीं रात में। तो राघव ने बोला ऐसा क्यों? तो गांव वालों ने बोला कि अगर वहाँ कोई भी एक रात बिताता है तो वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। तो राघव को लगा क्या यार, तुम लोग अभी सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ अफवाह तुम लोग फैला रहे हो डराने के लिए। तो उसमें से एक दोस्त था उसका अमित, वो इस सब चीज़ पे बिलीव करता था। तो उसने कहा नहीं, जब गांव वाले बोल रहे होंगे तो सच ही होगा, हम लोग को उस तरफ नहीं जाना चाहिए कभी भी। हम लोग जो काम करने हैं वो काम करके चले जाएंगे। तो कुछ दोस्त होते हैं हरामी जो नहीं चाह के भी उसको जो मन में आएगा वो करेंगे ही। तो राघव को लगा अरे यार, क्यों ना हम लोग दोनों उस हवेली में जाकर एक रात बिता कर वापस आएँ और गांव वालों को सारे साथ सच्चाई बताएं। तो अमित ने बोला पागल हो क्या यार, जब गांव वाले बोल रहे हैं तो सच में होगा वहाँ कुछ ऐसा एनर्जी। और ऐसा भी माना जाता है कि पुराने जब घर या हवेली रहता है वहाँ कुछ ऐसा मतलब आत्मा ये कुछ वहाँ पे रहती है। तो राघव ने बोला यार तुम भी डर गया, डरपोक हो। तो दोस्त आप लोग के पास भी दोस्त होंगे, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि कुछ भी करके जैसे तैसे करके आपको मना ही लेंगे। तो ऐसे ही करके अमित को मना लिया राघव ने। तो जब सुबह हुआ तो गांव वाले आए पास और बोले, मतलब राघव बोला कि मैं उस हवेली में जा रहा हूँ हम दोनों, और वहाँ पता लगाऊंगा कि सच्चाई क्या है, क्या तुम लोग झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो गांव वाले ने बोला फिर प्लीज़ वहाँ भूल कर भी मत जाना, ये एक कोई अफवाह नहीं, ये सच्ची घटना होता है, वहाँ पर कुछ अजीब हरकतें होती है, ठीक है। तो अमित तो ऐसे भी मतलब जाना नहीं चाहता था, ये सब चीज़ों पर विश्वास करता था और पूजा पाठ भी वो करता था, पर वो जा रहा था सिर्फ दोस्त के चक्कर में। तो राघव था ये गांव वालों के बात पर विश्वास नहीं किया और नहीं माना। तो गांव वालों ने अंत में उसे एक चेतावनी दी कि उस हवेली में जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वहाँ का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वो कभी खुलता नहीं है। तो राघव ने ये सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया बात पर और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब रात हुई तो वो और अमित, राघव और अमित उस हवेली में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो बैग में उन्होंने एक चाकू रखा और एक जो मसाल होता है, फिल्मों में देखोगे पहले टॉर्च नहीं होता था, मसाल जिससे आग लहरा कर रोशनी किया जाता है, तो वो लेकर वो हवेली की तरफ चले गए। हवेली ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो उन लोग गए वहाँ पे। अब वहाँ पे उन लोग पहुँचते ही उन लोगों को एकदम ठंडक महसूस हुआ और ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा हवा चल रही थी। इन लोग अपने में बात कर रहे थे। जो अमित था वो तो डरा हुआ था कि क्या पता न क्या होगा। तो वो बोल रहा था राघव को, देखो राघव, गांव वाले बोले हैं हम लोग पास अभी भी समय है, हम लोग वापस चलते हैं गांव में, ये सब चीज़ में नहीं पड़ते हैं। पर राघव ने बोला अरे यार छोड़ो, जो होगा जो देखा जाएगा। इन लोग दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से उस हवेली का दरवाज़ा खट से खुलता है और खुलते ही अमित जोर से डर जाता है और बोलता है देख राघव, ये संकेत है हम लोग का कि हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, तो प्लीज़ हम लोग वापस चलते हैं। तो राघव ने बोला यार तुम भी डर गए, अरे देख नहीं रहे हो हवा चल रहा है, उससे गेट खुला होगा। तो जैसे तैसे कर कर दोनों उस हवेली में घुस गए। हवेली में घुसने के बाद इधर उधर देख रहे थे तो जो राघव था उसको एक कमरे की तरफ नज़र पड़ा
तो बोला कि अमित देखो वो एक कमरा है, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों वहाँ गए और एक दरवाज़ा था उस कमरे में, वहाँ पे जंजीर लटका हुआ था, मतलब लगता है बहाना हुआ होगा। तो उसने उसको खोला, दोनों ने। खोलने के बाद ऐसे दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर इंटर हुए। इंटर होते ही अमित तब मतलब ऐसे कांपने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अंदर उस कमरे में दीवार पे खून के धब्बे और निशान बने हुए थे, और जो रूम के कोने होते हैं ना, कोने, उसमें लिटरली जो इंसान का एक खोपड़ी होता है वो बहुत सारा पड़ा हुआ था। अमित डर गया, बोला राघव देख ये सब यहाँ पे ऐसा ऐसा है, कुछ होगा तो प्लीज़। बार बार वो अमित यही बोल रहा है राघव से कि प्लीज़ यहाँ से चलते हैं, हम लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहते, प्लीज़ चलो यार। पर राघव क्या कहा पता है? उसने बोला कि देख ये सब गांव वालों का अफवाह है, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ऐसा ऐसा चीज़ बना कर रखा है ताकि अगर कोई भी यहाँ आए तो डर कर भाग जाए। ये सब गांव वालों का रचा हुआ मतलब हथकंडे है, जो गांव वालों ने ये सब क्रिएट किया है, मतलब कि लोग आए तो यहाँ से डर कर चले जाएं, और इस हवेली में जो भी कहानियाँ वो सच में उन लोग मानने लगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ गांव वालों का जो कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं यार, मैं बुला रहा हूँ, चाल है, ये सब कुछ नहीं होता। तो इतना बोलते ही राघव अपना मसाल निकालता और जलाता है। उसके बाद इधर उधर ऐसे देखने लगता। तभी एक आवाज़ आती है, मतलब आम आदमी का तो आवाज़ नहीं था, वो कुछ अलग टाइप का आवाज़ आती है, जो सिर्फ अमित को सुनाई देती है। राघव को सुनाई नहीं देता, अमित को सुनाई देता है। अमित डरता है और बोलता है राघव राघव अभी कुछ आवाज़ आया था। तो राघव ने बोला मुझे तो नहीं सुनाई दिया। बोला राघव अभी सच में कुछ आवाज़ आई थी, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए प्लीज़। और वो पूरा डरा हुआ था। राघव बोला देख तुम यहाँ कुछ नहीं है, तुम सिर्फ बेकार में डर रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अमित सोचा, मतलब वो तो डरा ही हुआ था, तो कुछ नहीं बोला, और फिर से उसको आवाज़ सुनाई दिया। तो राघव को बोला देख फिर से आवाज़ सुनाई दी हमको, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो राघव ने फिर सोचा कि अरे यार ये साथ में है, आ गया डरपोक है, ये तो खुद तो डर ही रहा है और मुझे भी डरा रहा है, एक काम करता हूँ इसको वापस भेज देता हूँ। तो राघव ने बोला ठीक है अमित तुम जाओ वापस। तो अमित बोला मैं, मतलब तुम भी चलो? तो राघव ने बोला मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, और मैं पूरी रात यहाँ बिता कर सुबह गांव में आकर सारी सच्चाई बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो राघव बहुत अमित बहुत राघव को मना करता कि चल प्लीज़ यहाँ नहीं रुक, फिर भी वो नहीं मानता है। तो अमित लास्ट में बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ, और घड़ी में 12 बजने वाला था। तो जैसा ही अमित तो जो था वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तो उसे महसूस होता है कि कुछ ठंडी हवा, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो जाने के लिए जैसा ही उधर बढ़ा, ठंडी हवा आ रही महसूस हुआ, और उसने दोनों पैर जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के बाहर रखा, खटक से दरवाज़ा बंद, और ये पूरा डर गया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। राघव भी अंदर फंस गया है। इसने न आओ देखा न ताव देखा, और वहाँ से भागना शुरू किया। भागते भागते इतना स्पीड भागा कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो मेरा गूज़बम्प अभी भी खड़ा हो। भागते भागते गांव में डायरेक्ट पहुंचा, सारी गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मैं वहाँ से निकल लिया, लेकिन जो मेरा दोस्त था वहाँ फंस चुका है, वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। जैसा ही गांव वाले ने अपना घड़ी में टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। अब गांव वाले ने कहा अमित से कि अब वहाँ से तुम्हारा दोस्त को कोई भी वापस नहीं ला सकता। हम गांव वाले ने तुमको पहले ही तुम लोगों को बताया था कि 12 बजते ही वहाँ हवेली का दरवाज़ा बंद हो जाता और वो कभी खुलता नहीं है। अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता। अब जो होगा, अब चलेंगे सुबह देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं। चलो अभी तुम सो जाओ। वो डरते डरते सोया, नींद नहीं आया। वो अमित को लग रहा है कब सुबह हो, राघव के साथ क्या हुआ होगा। और इधर राघव के साथ जो हो रहा था
उसको सुनने के बाद आप कांप जाओगे। जैसा ही गेट बंद हुआ उसके थोड़ी देर बाद कुछ फुसफुसाने की आवाज़, जो कोई आदमी होता है ना जो धीरे धीरे गप्पा सप्पा करते हैं, वैसा आवाज़ उसको सुनाई देने लगा। बोला यार ये क्या है, शायद मेरा भ्रम होगा, कुछ होगा नहीं है। तभी ऐसे ही सोचते सोचते इधर उधर देखते रहता, तभी एक से कस के चिल्लाने की आवाज़ आती है उसके पीछे तरफ से। तो बोलता है क्या है, और वो जैसे ऐसे पीछे मुड़ता है देखने के लिए, लिटरली उसके पीछे एक लेडीज वाइट कपड़ा में, और उसका जो फेस था वो आधा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ, लिटरली कीड़े पूरे रेंग रहे थे उसके चेहरे। वो देखने के बाद कांप जाता है। और वो लेडीज फिर बोलते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो डरते डरते बोलता है अगर मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। तो लेडीज डरावनी आवाज में फिर बोलती है यहाँ जो कोई भी एक बार आ जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है तो यहाँ से कोई आज तक वापस नहीं गया है। ये डरने लगता है, पूरा कांपने लगता है। और जैसा ही वो लेडीज उसका ये गला उठाती है और पीछे दीवार पे कस के पटकती है, पटकने के बाद इसको बहुत कस के चोट लगता है और इसको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा जो ये पीछे वाला हड्डी रहता है वो टूट चुका है, अब वो कुछ भी करने का लायक नहीं बचा। तभी दीवार उस देखता है कि जो दीवार थे चारों पट्टी, उसमें से मतलब हाथ लिटरली ऐसे ऐसे निकल रहा है और वह हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते उसको पूरा हाथ जकड़ लिया, ऐसा महसूस हो रहा है। और कुछ देर बाद ऐसे जकड़ने के बाद उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका शरीर है, शरीर से उसका आत्मा बाहर निकल रहा है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। बहुत देर तक ऐसा उसको महसूस हो तो कुछ बोल नहीं रहा है। और लेडीज़ जो थी सामने खड़ी थी पूरे गुस्से में, मैं ऐसे देख रही थी उसको एक टक। और कुछ देर बाद उसका लग रहा है कि आत्मा बाहर निकल रहा है। अब कुछ देर के बाद उसके आँख के सामने अंधेरा छाने लगा, पूरा अंधेरा छाने लगा। और लास्ट में ऐसा हुआ कि पूरा अंधेरा छाने के बाद वो एकदम डायरेक्ट बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद सुबह हुआ तो जो गांव वाले थे वो दौड़ कर हवेली के पास आए। तो हवेली के पास जैसे ही आया उन्हें पता है क्या दिखा कुछ नहीं, बस हवेली में पूरा सन्नाटा, एक भी चिड़िया या कुछ की भी आवाज़ नहीं, जैसे वो इस धरती पे है ही नहीं, पूरा सन्नाटा। और जो देख रहे हैं हवेली का वो दरवाज़ा था वो बंद। गांव वाले तो पहले से समझते थे, फिर इन्होंने बोला कि रात में राघव के साथ बहुत भयानक दर्दनाक कुछ हुआ है और अब ये वापस कभी आ नहीं सकता। तो चलो हम लोग भी इस हवेली के पास रुकना ठीक नहीं होगा, चलो वापस चलते हैं। वापस गए गांव में और अमित को सब समझाए कि देखो अब वो कभी वो भी वापस आ नहीं सकता, जो तुम अपना वापस गांव चले जाओ और इसकी माता पिता को जो भी है सच्चाई बता दो। तो अमित भी अब कुछ नहीं कर सकता था, बोला ठीक है। वो गए, सारी सच्चाई बताई, ये वो सारा चीज़ बताया। फिर गांव वाले जब भी मतलब रात को उस रास्ते से, हवेली के रास्ते से मतलब गुजरते थे तो उसे आवाज़ सुनाई देता था, और वो आवाज़ कोई और नहीं, राघव की चीखने की सुनाई देती थी, क्योंकि उसका आत्मा उस कमरे में अब हमेशा के लिए कैद हो चुका था। उस दिन के बाद गांव वाले उस रास्ते से भी आना जाना बंद कर दिए और वो हवेली अभी भी वैसा ही के वैसा ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टोरी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में।